नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टास्क आधारित टेस्ट सीरीज के छठे पेपर में हिंदी से संबंधित प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से वाक्यांश के लिए सही एक शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है। देखो, हाथ की सबसे बड़ी उंगली, हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसे मध्यमा कहा जाता है। ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में देखो 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, बीच में बची, इसलिए इसे मध्यमा कहते हैं। सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहा जाता है। पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा ईशान दिशा मानी जाती है। उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहां अगर देखें तो एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई। प्राच्याम रक्षतु मोमेंद्री आग्न्याम आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है नैऋत्य। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होती है वायव्य और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है ईशान। अगर सूत्र से देखें तो प्राच्याम रक्षतु मोमेंद्री आग्न्याम अग्नि देवता, दक्षिणे तु वाराही, नैऋत्याम खड्गधारिणी, प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत, वायव्याम मृगवाहिनी, उदिच्याम पातु कौमारी, ईशान्याम शूलधारिणी, उधर्वम ब्रह्माणी में रक्षेत अस्ताद वैष्णवी तथा। ठीक है, तो यहां पर उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान सही हो गई, लेकिन पश्चिम और पूर्व लिख दिया। यहां पर पश्चिम और पूर्व के बीच की कोई दिशा नहीं है। पश्चिम और पूर्व के बीच में तो दक्षिण दिशा आ जाती है, तो दक्षिण दिशा यहां नहीं होकर के नैऋत्य यहां पर गलत उत्तर माना जाएगा, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, चित्त, चित्त और चित्त। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, चित्त का मतलब पीठ के बल, और चित्त मन को कहा जाता है। ए विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्धरात्रि का समय जो होता है वो निशीथ कहलाता है, निशीथ, इसलिए इसमें तो नहीं हुआ। सरवरी तो चांदनी रात को कहा जाता है। महल में रानियों का निवास स्थान जो होता है वो अंतःपुर कहलाता है, इसलिए ये भी गलत है। इंद्रियों को नियंत्रित रखना यम कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। भाषण देने में जो चतुर होता है उसे वाक्पटु नहीं कहकर के वाग्मी कहा जाता है, वाग्मी, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फूलों का गुच्छा स्तबक कहलाता है, सही बात है। गोद लिया हुआ पुत्र ओरस नहीं कहलाता, दत्तक कहलाता है, दत्तक, ठीक है, इसलिए 2 नंबर विकल्प यहां स्वीकार होगा। गलती स्वीकार करने वाला कायल होता है, पलक झपकाए बिना अनिमेष या निर्निमेष होता है। निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, ये सुमेलित है। संध्या व रात्रि के बीच का समय, प्रदोष, सुमेलित है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अद्युढ़ा, ये भी सही है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनावर्त नहीं अनाहूत कहा जाता है। अनाहूत, जो बुलाए बिना आ जाता है उसे अनाहूत कहते हैं। डी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सही सुमेलित है। जिस रोग का इलाज न किया जा सके वो असाध्य रोग होता है। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत होता है, अव्यवहृत होता है। जो विदेश में रहता हो वो अप्रवासी होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वो अविज्ञा नहीं अवैध होता है, अवैध, ठीक है। तो यहां सही सुमेलित केवल 1 नंबर विकल्प है, ए विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पर्वत के नीचे तलहटी की समतल भूमि को उपत्यका कहा जाता है। पर्वत के ऊपर समतल जमीन होती है वो अधित्यका कहलाती है। अगला प्रश्न देखें, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक कहलाता है। इंद्रियों को जो भ्रमित करता है उसे इंद्रजालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असुमेलित विकल्प का
चयन कीजिए। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है, सुमेलित है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है वो केंद्रापसारी कहलाता है, सही है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधार्त नहीं कहते, क्षुधातुर कहते हैं। क्षुधार्त भूख के लिए, क्षुधार्त का मतलब तो भूख के लिए होता है। भूख मिटाने के लिए जो आतुर बेचैन रहता है उसे क्षुधातुर कहते हैं। निम्न वाक्यांशों में सही सुमेलित कीजिए। जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है जी? जिजीविषा कहलाती है। पकड़ने की इच्छा जिघृक्षा कहलाती है। मरने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाती है। तो विकल्प हो जाएंगे 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए जो ममत्व से रहित हो। निर्मम, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्मचारी नहीं होता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला यहाँ असुमेलित है। पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। नाटक में पर्दा गिरना यवनिका पतन कहलाता है। या पटाक्षेप भी से कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए सही शब्द को सुमेलित कीजिए। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल कहलाता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाता है। पूर्णिमा की रात्रि जो होती है वो सर्वरी होती है। और सृजन करने की इच्छा शिक्षा कहलाती है। तो 1 नंबर में 2 हो गया, 2 में 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, अपनी इच्छा से पति का वरण करने वाली महिला जो होती है वो स्वयंवरा कहलाती है। अगला प्रश्न, अचर, अचर का मतलब होता है जड़ और अचिर का मतलब होता है शीघ्र, इसलिए सी विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से मनीषा और मनीषी शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो मनीषा देखो बुद्धि को भी कहते हैं, बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं, बुद्धि को ही अक्ल कहते हैं, ठीक है। लेकिन मनीषी पंडित को कहते हैं, गोविंद भी होता है और बुद्ध भी होता है। लेकिन विप्र और सुधी जो है यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सही अर्थ नहीं लिखा है? मानज क्रोध, मानद विष्णु, सुधी विद्वान, सुधी स्मृति, बंदी और वंदी। बंदी कैदी को कहते हैं, वंदी के भाट कहलाता है, श्रवण साधु कहते हैं, सुनना। तो यहाँ पर सुधी जो है, सुधी का मतलब स्मृति होता है और सुधी का मतलब विद्वान होता है। मतलब यहाँ पर ये उल्टा कर दिया गया, इसलिए सही सुमेलित नहीं है। बी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सही अर्थ प्रकट नहीं हुआ है? चषक आदत, चषक शराब का प्याला, मरीचि रश्मि मतलब किरण को कहते हैं और मरीचि सूर्य को कहा जाता है। समय मुस्कान, स्मय, ये जो शब्द है ये स्मय लिखा हुआ है, स्मय। और विस्मय आश्चर्य को कहते हैं। मुस्कान और आश्चर्य है ये शब्द, अच्छे से देखना है, यहाँ कोई टाइपिंग मिस्टेक है। वसुदेव कृष्ण को नहीं, देवकी के पति को कहते हैं और वासुदेव कृष्ण को कहते हैं। तो यहां भी उल्टा अर्थ दे दिया गया, तो डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सही अर्थ प्रकट हुआ है। जगत संसार को नहीं कहते, जगत कुएं के मुंडेर को कहते हैं, जगत संसार को कहते हैं। विपणी दुकान और विपणी दुकानदार। तरणी सूर्य को कहते हैं, छोटी की मात्रा सूर्य, बड़ी की मात्रा नाव। अलिक, अलिक का अर्थ होता है ललाट और अलीक मिथ्या को कहा जाता है। तो यहां सही अर्थ प्रकट हुआ है वो केवल और केवल यहां बताएं कि कौन सा होगा। जगत का अर्थ तो संसार न होकर के कुएं की मुंडेर होता है। जगत का अर्थ क्या हो गया? संसार न होकर कुएं की मुंडेर। तो ये तो बिल्कुल अर्थ सही नहीं हो सकता। विपणी और विपणी किसे कहा जाता है? विपणी कहते हैं अपन किसको? दुकान को, और विपणी दुकानदार को, ठीक है। तरणी सूर्य को कहते हैं और तरणी नाव को कहते हैं। अलीक ललाट है, अलीक मिथ्या है,
ठीक है, तो उल्टा अर्थ आ रहा है, केवल 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अरथी और अरथी का अर्थ क्या होगा? अर्थी का अर्थ होता है शव और अर्थी का अर्थ होता है याचक। बिल्कुल सही उत्तर है यहां पर एक। अगला प्रश्न देखें, जो वस्त्र पहना न गया हो या जो खेत जोता न गया हो उसे अप्रहत कहा जाता है। अप्रहत। अगला है, निम्न में से सही विलोम युग्म नहीं है। पाश्चात्य को पौर्वात्य कहते हैं, यौवन को वार्धक्य कहते हैं, भिज्ञ और अभिज्ञ ये समानार्थी शब्द है, विलोमार्थी नहीं है। अवनी का अंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सही सुमेलित विलोम युग्म है। अर्वाचीन और नवीन दोनों समानार्थी शब्द हैं। आक्रमण, प्रतिरक्षा बिल्कुल सही है। ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों समान है। ख्यात और विख्यात ये भी दोनों समान है। ख्यात का विलोम शब्द कुख्यात होता है, इसलिए यहां पर ख्यात का सामान्य हो जाएगा। बी विकल्प सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, विलोम युग्म को सुमेलित कीजिए। उग्र का होता है सौम्य, आविर्भाव का तिरोभाव, एकत्र का सर्वत्र और कुल्टा का पतिव्रता। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कनिष्ठ का विपरीतार्थक शब्द है। कनिष्ठ वरिष्ठ का और ज्येष्ठ दोनों ही है, इसलिए ए और बी विकल्प दोनों सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग नहीं हुआ है? ईषत का प्रचुर होता है, श्लाघा का निंदा होता है, प्रशंसा नहीं होता, द्रुत मंथर और ऋत अनृत सही है, 2 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न देखें, सही विलोम शब्द युग्म का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सुधा, पीयूष, दुग्ध, धवल, धरा, अधरा, आदान, प्रदान। तो यहां पर सुधा और पीयूष समानार्थी शब्द है, धरा अधरा भी नहीं होगा, दुग्ध धवल भी नहीं होगा, इसलिए आदान प्रदान यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, सुख के विपर्याय किस विकल्प में है? शोक, दुर्मन, दुर्गति, दुख, विकलता और आकुलता। दुख, विकलता और आकुलता यहां ये सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, निम्न में से इच्छा का पर्याय नहीं है। इच्छा अभिलाषा को भी कहते हैं, इहा को भी कहते हैं, लिप्सा को भी कहते हैं, लेकिन कौतुक तो आश्चर्य को कहा जाता है। अगला देखें, निम्न में से पर्याय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। पुलोमजा, सची, सतावरी ये तीनों ही जो हैं वो इंद्र की पत्नी के पर्यायवाची हैं, इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। इंदिरा यहाँ पर अलग उत्तर माना जाएगा, इसलिए इंदिरा इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखें, कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कंदर्प भी कहते हैं, स्मर भी कहते हैं, पुष्प धनवा भी कहते हैं, लेकिन कामारी तो इंद्र को कहा जाता है। कामारी का अर्थ क्या होता है? इंद्र। पुष्पों का धनुष है इसके पास, कंदर्प भी कहते हैं, स्मर भी कहते हैं, इसलिए कामारी यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है। गंगा, जाह्नवी, मंदाकिनी, श्वान, शुनक, सोनहा कुत्ते के पर्यायवाची हैं। केश, चिकुर, कुंतल बालों के पर्यायवाची हैं। कुटिल, धूर्त, कलिष्ट यहां पर अलग अलग हो जाते हैं। कलिष्ट तो कठिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक देह को भी कहते हैं, वर्ण को भी कहते हैं, गोद को भी कहते हैं, लेकिन स्थान को अंक नहीं कहा जाता है। डी विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से खल शब्द का अर्थ नहीं है। दुष्ट, धतुरा, एक मिनट, निम्न में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक तो देह को भी कहते हैं, वर्ण को भी कहते हैं और गोद को भी कहते हैं, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से खल शब्द का अर्थ नहीं है। दुष्ट को भी कहते हैं, धतुरे को भी कहते हैं, दवा कूटने की खरल भी खल कहलाती है, लेकिन गधा तो खर का पर्यायवाची, खर मानी गधा, इसलिए सी विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कल शब्द का अर्थ नहीं है। बीते हुए दिन को अपन कल कहते हैं। कल चैन को भी कहा जाता है कि तुम्हें गोपियां कहती थी कि कृष्ण को देखे बिना हमें कल नहीं पड़ता है। कल नहीं पड़ता है मतलब चैन नहीं पड़ता है। कल पुर्जा, मशीन के पुर्जे के लिए भी शब्द आता है, मशीन जो होती है उसे भी कहते हैं, लेकिन कल मुहूर्त को नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, हरि शब्द का अर्थ नहीं है। हरि विष्णु को भी कहते हैं, हरि सूर्य को भी कहते हैं, हरि सर्प को भी कहते हैं, मोर को हरि नहीं कहा जाता, इसलिए मोर विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है,
निम्न में से सही सुमेलित अनेकार्थी शब्द समूह नहीं है। हंस, मराल बिल्कुल सही है, जीवात्मा सही है, सूर्य सही है, लगन प्रेम को भी कहते हैं, मुहूर्त को भी कहते हैं, धुन को भी कहते हैं, तारा नक्षत्र भी होता है, आंख की पुतली भी होता है। इंद्र की पत्नी तारा नहीं है, इंद्र की पत्नी का नाम तारा नहीं है, इसलिए सी विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? परमार्थ, परार्थ दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसलिए ए विकल्प ही सही नहीं है। स्थावर का जंगम, भावी का अतीत, पुरातन का नूतन सही है। अगला प्रश्न देखें, प्राची का सही विलोम शब्द होगा, अभी मैंने बताया था, प्राच्याम रक्षतु मोमेंद्रिय आगन्याम अग्निदेवता दक्षिणे तु वाराही नैऋत्याम खड्डानी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत, प्रतीची को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असुमेलित पर्याय है राधेय, पार्थ, सव्यसाची, कौन्तेय। अब देखो, राधेय को पार्थ भी कहा जा सकता है, कौन्तेय भी कहा जा सकता है, लेकिन सव्यसाची नहीं कह सकते, इसलिए अर्जुन के ये तीनों पर्यायवाची हो जाएंगे और ये कर्ण का पर्यायवाची है, इसलिए ए विकल्प सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से जया किसको कहा जाता है? जया कहते हैं भांग को। भांग जो होती है, नशीला पदार्थ होता है, उसे जया कहा जाता है। निम्न में से मोर का पर्याय है, मोर केकी को कहते हैं, केकी मतलब मोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? धनंजय सही है, लेकिन शिखी मोर को कहते हैं, गांडीवधारी लेकिन ध्वांत नहीं है, गुड़ाकेश लेकिन सुखप्रिय नहीं है, पार्थ भी कहते हैं अर्जुन को और गुड़ाकेश भी कहते हैं। डी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। निम्न में से जल का पर्याय नहीं है, विष को भी जल कहते हैं, सारंग को भी जल कहते हैं, रसा को भी जल कहते हैं, लेकिन शंबर को जल नहीं कहा जाता है। डी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से अश्व का पर्याय नहीं है, घोड़ा, तुरंग, सैंधव, वैश्वानर यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी सही पर्याय नहीं है? अंदाज, कूत, अटकल, अनुमान, अजीब, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, अरण्य, वन, अटवी। कांत तो सुंदर होता है, कांतार अगर होगा तो वन होगा। अभी हाल ही में एक मूवी भी आ रही है कांतारा, ठीक है, वो कांतारा जंगल पर ही आधारित है, इसलिए कांतार अगर है तो सही है। कांत तो सुंदर को कहा जाता है, इसलिए ये विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, शुचिता शब्द का सही अर्थ है सरलता, पवित्रता, निष्पक्षता और निर्मलता। शुचि किसे कहते हैं? पवित्र को ही कहा जाता है। शुचि का मतलब पवित्र, यहां भी ता है, यहां भी ता है, इसका मतलब पवित्रता। अगला प्रश्न देखें, आरसी और आरसी किसे कहा जाता है? आरसी दर्पण को कहते हैं, लेकिन दर्पण चारों ऑप्शनों में है। आरसी किसे कहा जाएगा? वेद से संबंधित जो होता है वो आरसी कहलाता है, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा, सुंदर तन है, सुंदर मन है, सुंदर है अभिधान। यहां अभिधान शब्द का सही अर्थ होगा नाम। अभिधान किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं लिखा है? कृति रचना को, कृति रचनाकार को, सकृत विष्ठा, सकृत एक बार, कूट घर को कहते हैं और कूट पर्वत को कहते हैं, यहां उल्टा दे दिया, इसलिए सी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही शब्द युग्म नहीं है? उत्पल, कमल, हेय, निंदा, नियत, निश्चित, स्थूल, बड़ा। यहां बताएं कौन सा होगा? यहां बिल्कुल हेय का अर्थ सही युग्म निंदा नहीं होता। हेय का मतलब होता है घृणित। हेय किसे कहते हैं? घृणित को कहा जाता है। घृणित शब्द जो है वो हेय का पर्याय माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से तकिया अर्थ को प्रकट करने वाला सही अर्थ है? तकिया कहा जाता है अपिधान, उपधान, अभिधान। तो अभिधान तो है नाम, अपिधान है ढक्कन और उपधान है तकिया, परिधान है पहनावा। निम्न में से अश्म शब्द का अर्थ होगा? अश्म किसे कहा जाता है बताएं जरा? घोड़ा, पत्थर, झरना या पराया। तो अश्म का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर।
अगला प्रश्न देखें, शुचि शब्द का सही अर्थ है शुचि, सुई को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी के पास रखी हुई दूसरों की वस्तु क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है, सॉरी थाती, थाती कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्याय हैं? भ्रमर, षटपद, चंचरीक, लेकिन आली तो किसे कहते हैं? ये मधुप है, ठीक है, आली सखी को कहा जाता है। गोत्रा, अवनी, क्षमा, जा, अचल पर्वत को कह देते हैं। विडोजा, सुत्रामा, पर्वतारी, शक्र, वज्रपाणी, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। घन, पयोद, मेध लिखा हुआ है यहाँ पर, मेध यज्ञ को कहा जाता है, इसलिए 3 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राका को भी कहते हैं, विभावरी को भी कहते हैं, शप को भी कहते हैं। दामिनी नहीं होगा, यामिनी होता तो रात्रि होता, दामिनी बिजली को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। वेदना का आनंद, सवर्ण का विवर्ण, विबोध का दुर्बोध, हास का विषाद। सवर्ण का विवर्ण नहीं होगा, बी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? सीतावाद्य श्रवण करने के काम आता है, इसलिए श्रव्य सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र देखने के काम आता है, इसलिए कैसी सामग्री है? दृश्य सामग्री है। टेलीविजन यंत्र किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? इसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साधन मात्र हैं, बिल्कुल सही है। शाब्दिकता में कमी करते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षक का स्थान ले लेते हैं, नहीं ले पाते। सहायता करते हैं शिक्षक की, लेकिन शिक्षक का स्थान नहीं ले पाते। सी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से सारंग शब्द का अर्थ नहीं है। सारंग मोर को भी कहते हैं, सारंग पन्नग को भी कहते हैं, सारंग वाणी को भी कहते हैं, लेकिन गधे को नहीं कहते। डी विकल्प है। जो व्याकरण को जानता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। निम्न में से अज शब्द का अर्थ नहीं है। बकरा को भी कहते हैं, शिव को भी कहते हैं, ब्रह्मा को भी कहते हैं, लेकिन वृद्ध को अज नहीं कहा जाता है। वर्ण का अर्थ होता है चुनना और वारण का अर्थ होता है हटाना। वर्ण का अर्थ होता है रंग और व्रण का अर्थ होता है घाव। 1 नंबर विकल्प ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दृश्य साधन है जिन साधनों को देखकर शब्द अर्थ और भाव को समझा जाता है उन्हें दृश्य साधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बालक की उच्चारण संबंधी कठिनाई की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग उचित है? ईयरफोन बिल्कुल सही है, लिग्मा फोन सही है, टेप रिकॉर्डर सही है, इसलिए सभी, क्योंकि उच्चारण में अशुद्धि आ रही है। उच्चारण अगर हम अशुद्ध करते हैं, देखो वाग्य यंत्रों में अगर दोष है तो बात अलग है, लेकिन अगर अपन व्यवहार के कारण उच्चारण में अशुद्धता कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान करने के लिए बालक को बार बार वही शब्द सुनाने चाहिए। सुनकर बालक बोलना सीखता है, इसलिए ये सुनने के साधन है। सुनने के साधनों से उसके उच्चारण की समस्या को दूर किया जा सकता है। हिंदी भाषा शिक्षण में लेखन संबंधी चुनौती नहीं है। मानक वर्णों का ज्ञान न होना बिल्कुल सही बात है। मात्राओं की अधिकता है, यह भी चुनौती है। एक ही वर्ण का 2 रूपों में प्रचलन। एक ही वर्ण का 2 रूपों में प्रचलन कैसे? जैसे ए को ऐसे भी लिखा जाता है, ए को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे झंडा ऐसे भी लिखते थे, जैसे झंडा ऐसे भी लिखते हैं। ये अपन दे जो वर्ण है ऐसे भी लिखते हैं, दे वर्ण इस प्रकार भी लिखा जाता है। भय वर्ण ऐसे भी लिखते थे, ऐसे भी लिखा जाता है। धय वर्ण ऐसे भी लिखते थे और ऐसे भी लिखा जाता है। मतलब 2 रूप प्रचलन में है। कई बार समस्या होती है कि कौन सा लिखें कौन सा नहीं लिखें। ये अमानक रूप माने जाते हैं और ये मानक रूप माने जाते हैं। तो शिक्षक को दोनों ही रूपों से परिचय करवाना चाहिए, फिर अमानक और अमानक को अलग करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उत्तर इसमें होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखें, कठपुतली का प्रदर्शन किस सामग्री के अंतर्गत आता है? कठपुतली प्रदर्शन में कठपुतली अपने सामने दृश्य करती है और उसके साथ साथ वाचन भी चलता रहता है, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री में कठपुतली आता है। अगला प्रश्न देखें, भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण साधनों का सर्वाधिक सहायक, सरल, सहज और आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक साधन कौन सा है? तो आसानी से प्रयुक्त होने वाला तो भाई साहब श्यामपट्ट है, जिसे शिक्षक का मित्र भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले होंगे। प्रत्येक शब्द जो था या प्रत्येक प्रश्न जो था जो अपने शब्दों से ग्रहण किए हैं, प्रत्येक प्रश्न से आप 4-4 प्रश्न बना सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के अर्थों को अच्छे तरीके से याद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।